अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लंदन, बर्मिंघम, नेपाल, बांग्लादेश, सबको जनाब अस्सलाम वालेकुम और जनाब आदाबर्ज हैं। मैं हूं जनाब आपका अपना भाई जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और आज की जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी बेचैनी से इसका इंतज़ार होगा, ओबियसली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी इस कहानी का क्लाइमेक्स बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट ये जो फिल्म चली है ना 36 घंटों वाली, ठीक है, ये तकरीबन आप यूं समझ लें कि 35 मिनट और 49 सेकंड पे पहुंच चुकी है। बाकी 10-11 मिनट की ये फिल्म और है और इसके बाद इसका दी एंड होने वाला है। कुछ लोगों ने यानी मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है उसको बड़ा तंजिया और मजाकतन यानी मुझे ये बात बोली कि कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, ये फेक है, एक जो कुछ भी है। एनीवे, मुझे इससे ना फ़र्क पड़ता है, ना मुझे किसी की सिंपतियों की ज़रूरत है। खास करके हेटर्स का काम है भौंकना, वो जितना चाहे भौंक सकते हैं। मैंने जो कुछ भी अभी तक आप लोगों से बात की थी, मैंने जितनी भी स्टेटमेंट्स अभी तक आपको दी हैं, मेरी एक भी गलत साबित हुई है। मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वाईटी के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं सितारा यासीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली थी आज से कुछ दिन पहले, मेरी वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि क्राउन होटल की कहानी कुछ नहीं है, होटल कुछ और है। मैंने होटल भी आपको दिखाया कि ये मेहरान होटल है। अब हमारे जो कुछ ऑडियंस हैं, कुछ हमारे सपोर्टर हैं, वो ये चाह रहे थे कि जाहिद भाई आप फौरन से एक्सपोज करें। आप लोगों को सिर्फ मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, मैंने सिर्फ नाम लिया है कि जी होटल क्राउन में कौन बंदा था। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बात बताना चाह रहा हूं और उसके फौरन बाद उनका रिएक्शन क्या हुआ ये आपके सामने है। फौरन से असगर क्यों निकल के बाहर आ गया? असगर काफी अरसे से गायब था। असगर ने फौरन से एक वीडियो डाली और सारी मेरे ऊपर डाली। सीधा मुझे उसने टारगेट किया, सीधा उसने मुझे वार्निंग की कि हम आके अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे पास बंदे भेजूंगा, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा और तुमको उठा लेंगे, तुम्हें ये कर लेंगे वो कर लें। खैर इस तरह के डायलॉगबाजी लोग करते रहते हैं जो आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इस चीज की एक शहादत है, गवाह रहना। जैसे प्रोफेसर कहते हैं ना कि गवाह रहना कि हमने हक के लिए आवाज़ उठाई, हमने सितारा यासीन के लिए आवाज़ उठाई, हमने प्रैक्टिकल अपने घरों से निकल के इस जगह पे पहुंचे, हमने एविडेंस इकट्ठे किए और जब हमने एविडेंस का सिर्फ अभी नाम लिया है तो असगर साहब बिल से बाहर निकले हैं। आज से पहले असगर साहब नहीं बाहर निकले। असगर साहब ने आज से पहले किसी बंदे का नाम लेके ये चीज़ नहीं बोली और मेरा ही नाम क्यों लिया गया। ये इस चीज की आपको एक चीज जो होती है ना कि गवाह रहना कि हमारे पास बहुत कुछ है, गवाह रहना कि हमें इस सारी कहानी का क्लाइमेक्स हमें पता चल चुका है, हमारे पास इस कहानी का एंड मौजूद है। गवाह रहना कि हमें हर चीज का हमें अंदाजा है। गवाह रहना कि हमें एक एक पल की खबर है कि वहां पर क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। अभी तो मैंने सिर्फ नाम लिया तो शाहरुख साहब फौरन से निकले बाहर कि मेरे लिए कोई नहीं बोला, मेरे लिए कोई नहीं बोला। तो मैं आके कह रहा हूं कि जी सलमा ठीक है, ठीक है। ऊपर से सलमा बीबी ने अपने चैनल्स को मोनेटाइजेशन से बढ़ा के अभी वो सब्सक्राइबरों की लाइन लेना चाह रही हैं, सिंपतियां लेनी चाह रही हैं। वो डेली बेसिस पे प्लानिंग कर रही हैं, डेली बेसिस पे नई से नई चीज डाल रही हैं। कभी क्राउन होटल है, कभी क्राउन होटल नहीं है, कभी टिकट आ गई है, कभी फलां आ गया है, कभी अंगूठी निकल आई है, कभी ये भी बोलेंगे कि पता नहीं सितारा यासीन के कपड़े भी निकल आए हैं इसके बैग में से। यानी इस तरह की आस्ता आस्ता चीजें बहुत बाहर निकालेंगे। हैरानगी मुझे इस चीज के ऊपर है, मैं लिटरली सरप्राइज इसलिए हूं कि अभी तक सितारा यासीन की तरफ से कोई इस बात के ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं आया। या तो सितारा यासीन हमसे डर रही है कि ये कोई हम उसको ब्लैकमेल करने की तरफ जा रहे हैं, या सितारा यासीन इस तरफ आना नहीं चाह रही। नो डाउट के कुछ हेटर्स ने जो बयान दिए हैं, बड़े अच्छे बयान दिए हैं कि आप लोग इस चीज़ को काइंडली किसी अच्छे तरीके से हैंडल करें। यहाँ पर लोग जातियात पे आ गए हैं, यहाँ पर लोग एक के ऊपर जाती अटैक उन्होंने करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं उन हेटर्स को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं जातियात के ऊपर तो जा नहीं रहा, मैं तो रियलिटीज़ के ऊपर जा रहा हूँ। अगर मैंने एक दो बंदों को एक्सपोज किया तो मैंने तो उनकी रियलिटीज़ बयान की हैं। आप लोगों का ये कहना है कि आप पर्सनल ना हो, मेरा ये कहना है कि अगर आप पर्सनल की बात कर रही हैं तो फिर सितारा यासीन के साथ भी आप पर्सनल ना जाएं। आप सितारा यासीन के ऊपर पर्सनली जाके जना का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जब तक आपने इस चीज़ को देखा नहीं है तो फिर आप सितारा यासीन के ऊपर जना का इल्ज़ाम लगा सकते हो तो लगा कैसे सकते हो। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमने
आप लोगों से डिस्कस करनी है और इसको हम लेके ही आगे बढ़ रहे थे और बड़ी स्पीड के साथ हम इसको लेके आगे बढ़ रहे थे। और जिसका हमें रिगार्ड क्या मिला है कि हम लोग इस पोजीशन में पहुंचे हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है, ना कोई फिक्र है। मुझे असगर साहब ने ये बात बोली है, उस बड़वे ने ये बात बोली है कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता करो। तो बड़वे, मैंने तुझे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता किया, तेरी टांगे जो है ना ये कांप रही हैं मेरे साथ बात करने को, ये मेरे मैसेज का जवाब देने को। तूने मेरा एड्रेस पूछा, मैंने तुझे अपना एड्रेस मेंशन किया है और मैंने तुझे ये ललकार के बोला कि अगर तू अपने एक बाप की औलाद है ना, अगर तेरे में इतना आसान है ना, तो अब भेज किसी को। बेटा वो आएंगे तो टांगों पे, लेकिन जाएंगे वो कंधों पे। ये तू जिस झुंड में तूने हाथ डाला हुआ ना, ये फुदुओं का झुंड नहीं है। ये तू कह रहा है ना कुछ चाइना का पठान है, तो मैं तुझे ये बताऊंगा कि हमारा स्टैंप कहां का है। वो तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर स्टैंप जब लगेगी ना, तो तुझे फिर अंदाजा होगा कि ये किस कौम के बंदे हैं, कि किस कौम को तू ललकार रहा है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान जो है ना, इस वक्त पाकिस्तान में पठानों की आन शान है और ये वाहिद वो कौम है जो बड़ी सी बड़ी मुश्किल को भी ना मिनट में हल कर लेती है। और इस चीज़ को हमने साबित करके आपको दिखाया है कि हम इन मुश्किलात से डरने वाले नहीं हैं। बाकी जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा कानूनी एक्शन क्यों नहीं लिया, तो मैं आप लोगों की तरह ब्लंडर नहीं मारता हवा में। मैं आपको अपने थाने नहीं बताऊंगा, मैं आपको हॉस्पिटल्स नहीं बताऊंगा कि जहां पर ये सारा प्रोसेस हुआ है, जहां पर ये मेरा मेडिकल हुआ है। कुछ लोगों ने बोला स्टिचेस नहीं लगे, ठीक है, ये मेरी हिम्मत है, मैंने स्टिचेस नहीं लगवाए। मेरी हिम्मत है कि मैंने स्टिचेस नहीं लगवाए और छोटे मोटे जख्मों से मैं डरता नहीं हूं। बाकी बात आती है जी, पॉइंट कम टू द पॉइंट आते हैं जी, कि मैंने जब आप लोगों से कमिटमेंट की कि मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा कि क्राउन होटल में क्या हुआ था। बंदे एक के बयानात आप चेक करें कि वो क्राउन होटल के बारे में स्टेटमेंट्स क्या दे रहे हैं कि जी क्राउन होटल में सितारा यासीन को मैं छोड़ के आया। ये तुम्हारे ही बयान है मिस्टर शाहरुख चांडियो साहब, कि मैं रात को 2 बजे सितारा को वहां पर छोड़ के आया था। उसके कुछ फैन आए हुए थे सब्सक्राइबरों को मिलने के लिए वो गई। तो रात को 2 बजे कौन अपने सब्सक्राइबर्स को मिलने जाता है? ये तुम्हारा पहला बकवास है। ये तुम्हारे उस पहले बकवास की एक मैं तुम्हें बता रहा हूं। दूसरी बात ये है, मैं तुम्हें बताऊं मिस्टर शाहरुख, कि आप क्राउन होटल में 8:20 पे गए हो 17 तारीख को। 2 दिन आप वहां पर रुके हो। आप वहां पर रुके नहीं हो, आप वहां पर जस्ट स्टे करते रहे और फिर अपने कमरे की चाबी लेके आप वहां से अपने जो साथ में आपका ग्रोह के सरगना थे उनको साथ लेके आप वहां से निकलते रहे हो, ठीक है। 17 तारीख को आप होटल के अंदर गए हो, 19 तारीख को आपने वहां से चेकआउट किया है। ये आप चीज आप लोगों ने, इन लोगों ने, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इन लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की है। 8:20 पर उस होटल के अंदर 3 बंदे गए हैं। तीसरे बंदे का मैं अभी नाम नहीं लूंगा, 2 बंदे मैं मेंशन कर देता हूं। तीसरा बंदे को हम बिल्कुल अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहे। तीसरा बंदा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है वो भी, ठीक है। वहां पर शाहरुख और उसकी बीवी नैना गए थे। ये रूम जो क्राउन होटल का बुक किया गया था, ये रूम बुक किया गया था जनाब, ये रूम नंबर था 402। रूम नंबर कौन सा था? 402। 17 तारीख को 8:20 पे ये रूम बुक किया गया और ये मिस्टर एंड मिसेस शाहरुख ने ही उस रूम को बुक किया है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि उस रूम के अंदर, मिस्टर, गलत जगह पे आए हो, गलत लोगों से भिड़े हो आप लोगों ने गलत प्लानिंग की है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि आपने प्लानिंग करनी क्या थी। मैं आप लोगों को यह भी बता सकता हूं कि आप रूम के अंदर दाखिल कब हुए। आपने रूम के अंदर जाके पहला ऑर्डर क्या किया है खाने पीने में, आपको वो ऑर्डर कौन बंदा दे के गया है, उसका बिल कितना था। उसके बाद आपने फिर उस रूम में जो रूम सर्विस वाला आया था जिसके लिए आपने मंगवाया, जो आपको टॉवल दे के गए थे, जो आपको छोटी मोटी चीजें प्रोवाइड करते रहे, वो कितने बज के कितने मिनट पे आपके रूम के अंदर दाखिल हुए हैं और क्या नाम था उनका मैं आपको वो भी बता सकता हूं। आपने चेकआउट वहां से कब किया, मैं आपको वो भी बता सकता हूं। सितारा यासीन का वहां पर वजूद भी नहीं पाया गया। सीसीटीवी फुटेज हम देंगे। अब आप लोग हिम्मत करो, आप क्राउन होटल में जाके ये बात पूछो कि आपका डेटा वहां से लीक कैसे हुआ। वहां पर देखें आपका इस्तकबाल कैसे होता है, वहां पर आपका इस्तकबाल कैसे होता है, ये आपको उसकी मैनेजमेंट बताएगी क्राउन होटल की।
कि आपने उसके होटल को कैसे बदनाम किया और क्या क्या नाम दिए आपने उसके होटल के लिए, ठीक है। वो हमारी सही साहब से बात हो गई है, अब वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप उधर आएँ, ठीक है, कि आपकी डिटेल तो हमारे पास आ गई। अब उस डिटेल में है क्या, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये तो व्यूअर्स, इनका जो बुकिंग नंबर था वो 145027 है। इनका जो रूम जब बुक हुआ, जो इनकी बुकिंग पे जो नंबर है, इनका रेफरेंस कॉन्फ्रेंस नंबर जो होता है वो है 145027 और गेस्ट नेम है जनाब मिसेस एंड मिसेस शाहरुख अजमल। इनकी कंपनी नेम था जी वाकिन। 17/6/2022 को ये अराइवल हुए हैं और डिपार्चर किया इन्होंने 19/6/2022 को, ठीक हो गया। और पहला जो इन्होंने ऑर्डर किया था खाने का वो 1:23 पे किया था, 320 रुपए का। अजहर अली उसको दे के गए हैं, ठीक है जी। इसी तरह इन्होंने जो 17 तारीख को दूसरा ऑर्डर किया था वो किया था इन्होंने रात को 15:36 पे, 355 रुपए का ऑर्डर किया था इन्होंने और वो दे के गए हैं जी शाहनूर साहब। फिर ये वहां से चले गए। नेक्स्ट डे ये तकरीबन 9:39 पे दोबारा वहां पर आए हैं, रूम में गए हैं। इन्होंने कुछ और खाना ऑर्डर किया है, वो दे के गए हैं इनको बशीर साहब, ठीक हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने खाना खाने के बाद चाय मंगवाई है 200 रुपए की, वो इनको दे के गए हैं फिर बशीर साहब, ठीक हो गया जी। और इसी तरह का काफी डेटा है इनका जो हम आपको क्राउन होटल का वो आपको दिखा देते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको बड़ा बड़ा करके देखिएगा। हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की। हमने पहला एविडेंस सितारा यासीन की बेगुनाही का दिया कि वहां पर शाहरुख और नैना ने वो कमरा बुक करवाया और शाहरुख और नैना ही उस रूम में गए हैं। तीसरा बंदा इनके साथ था, वो लॉबी में इनके साथ बैठा रहा, उसकी भी फुटेज हमारे पास मौजूद है, उसकी फुटेज भी मौजूद है जो लॉबी में बंदा इनको मिलता रहा है। ये वहां पर रात को गए थे, रात को ही वहां से निकले हैं, फिर मॉर्निंग में वहां पर पहुंचे हैं। इसी तरह की इन्होंने ये गेम चलाई है। तमाम डिटेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये जिस बंदे को भी यानी इस चीज के से कोई डाउट हुआ तो वो जाए आप क्राउन होटल में। अब हम उनको कहेंगे जी, वेलकम करेंगे जी उनको क्राउन होटल में। वो क्राउन होटल में जाके ये चीजें क्लैरिफाई करें कि ये डेटा निकला तो निकला कैसे। अब दोबारा हम आते हैं, ये हमने पहला प्रूफ आज छोड़ा है इनके लिए। मैंने एक चीज आप लोगों को वेरी क्लियर बताई थी कि मेरे एक व्लॉग में मैंने उस होटल के बाहर खड़ा होकर मैंने आपको हल्की सी फुटेज दी थी। मैंने ये बात बोली थी कि ये मेरे पीछे है जी मेहरान होटल और इसकी स्टोरी अभी बाकी है। मेहरान होटल की तमाम डिटेल हमारे पास मौजूद है कि वहां पर कौन गया है, कितना टाइम वहां पर रह गए हैं, और ये पूरी एक प्लानिंग की गई है सितारा यासीन के खिलाफ। हमारे पास हर चीज का एविडेंस है। अब मजीद फुटेज और जो एविडेंस है वो हम दिखा रहे हैं जी कानून को कोर्ट में, और वेरी सून हम इसको बिल्कुल क्लोज करके मुलजमान जो हैं उनको कटहरे में खड़ा कर देंगे। ये आपके साथ मेरा कमिटमेंट रही, मेरी आपके साथ जुबान रही। जिसको भी डाउट हुआ वो हमसे रब्ता कर सकता है इंस्टाग्राम के ऊपर। और सेकेंडली जो रिपोर्ट्स मेरी चैनल्स के ऊपर मारी जा रही है, जो उनको वीडियो डिलीट की जा रही है, तो मैं उनको उन हेटर्स को जिनकी वीडियोस रिपोर्ट्स की वजह से रुकी हैं, तो इंस्टाग्राम अभी मौजूद है। हमने उसके खिलाफ अपील भी की हुई है, वो वीडियो इंशाल्लाह खुल जाएगी। आपने रिपोर्ट की है, हमने अभी तक उसके ऊपर एतराज दायर नहीं किया, ठीक है। आपका जो डेटा है वो हम इंशाल्लाह ताला भी इंस्टाग्राम के ऊपर, वही जो वीडियो डिलीट हुई है वो इंस्टाग्राम के ऊपर लग जाएगी। उस जुल्म की दास्तान आपने देखनी है तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अभी थोड़ी देर बाद वो पोस्ट चला दूंगा जो डिलीट हुई है। जो कुछ प्रोस्टिट्यूट सेलर जो हैं उनके खिलाफ हमारा जो एक ऐलान जंग है उनको हम एक्सपोज कर रहे हैं, वो तो अलहदा कहानी है, ये तो बीच में वैसे ही फंडे गए हैं। सितारा यासीन इनोसेंट है, सितारा यासीन ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। हम इसको प्रूव करके ही छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सबूत पहला लें इसको एंजॉय करें। मेरे से इतना ज़्यादा बोला नहीं जा रहा इस वक्त। मैं यानी किसी और लोकेशन पे वो लोकेशन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे खिलाफ जो प्रोपोगंडा चल रहा है
इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी वो मुजरमान भी गिरफ्तार हो जाएंगे। हमने उनको ट्रेस कर लिया, 9 किलोमीटर तक उनकी बाइक को हमने पकड़ लिया है। ठीक है, एक कैमरा बंद होने की वजह से उसका रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला हमारे ज़राए जो है वो आजकल में उसका भी रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर हम वो बताएंगे कुरी रोड तक वो मोटरसाइकिल हमने पकड़ लिया, पिंडी कुरी रोड पिंडी तक वो मोटरसाइकिल पकड़ा गया। वहां से थोड़ा सा गैप आया, वो भी कैमरा थोड़ा सा रिकॉर्ड उसका आ रहा है। फिर वो हम दिखाएंगे कि वो जो बाइक है वो किस घर में जा रही है, ताकि वो बंदे भी इंशाल्लाह जल्दी पकड़े जाएंगे। और किसके कहने के ऊपर हुआ ये भी हम बंदों का नाम मेंशन करेंगे, FIR आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक लिए इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।